नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। एक कहावत है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी जो है फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत हिमाचल पर आजकल बड़ी सटीक बैठ रही है। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में बीते वक्त जो है एक टॉयलेट टैक्स को लेकर सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। अब शिमला में पब्लिक टॉयलेट्स पर शुल्क वसूलने की तैयारी को लेकर बवाल हो गया। शिमला में नगर निगम ने पुरुषों से यूरिन शुल्क जो है वो वसूलने के लिए एक प्रस्ताव बनाया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अब इस पर शिमला नगर निगम ने यू टर्न मार दिया है। टॉयलेट टैक्स पर देश भर में हिमाचल की कांग्रेस सरकार चर्चा में रही थी। अब शिमला नगर निगम, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसके एक फैसले ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी, जिसके बाद आनन फानन में इस प्रस्ताव पर तुरंत यू टर्न लेना पड़ा है। आपको बता दें कि शिमला शहर में नगर निगम पहले केवल महिलाओं से 5 रुपए शुल्क वसूलता था और पुरुषों के लिए यह फ्री था। नगर निगम ने अपनी बैठक में यह फैसला लिया कि शुरुआती तौर पर शहर के 30 पब्लिक टॉयलेट्स में शुल्क लिया जाएगा। शहर में दुकानदारी करने वाले स्थानीय कारोबारियों के लिए कार्ड यानी पास बनेंगे और 100 से 120 रुपए मासिक शुल्क जो है वो तय किया जाएगा। शिमला नगर निगम के इस फैसले पर माकपा ने कांग्रेस शासित नगर निगम को आड़े हाथ लिया है। वहीं भाजपा ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिए। भाजपा नेताओं ने कहा कि पहले प्रदेश सरकार टॉयलेट टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डालने जा रही थी, इसका विरोध हुआ तो रोका गया। अब आम जनता पर नया बोझ डालने की तैयारी जो है नगर निगम ने कर ली है। यह बेहद शर्मनाक है। वहीं माकपा ने कहा कि जब हम नगर निगम में सत्ता में थे तो महिलाओं को भी निःशुल्क सुविधा जो है वो दे रखी थी, लेकिन अब महिला और पुरुष जो हैं दोनों से शौचालय शुल्क वसूलने की तैयारी है। यह गलत फैसला है। इसे लागू किया गया तो शहर भर में आंदोलन होगा। नगर निगम शहर की जनता से टैक्स लेता है, हर बिल पर सीवरेज सेस वसूलता है, लेकिन सवाल यह है कि नगर निगम शहर की जनता से जब टैक्स लेता ही है, हर बिल पर सीवरेज सेस वसूलता ही है, तो फिर इसके बाद ये टैक्स की जरूरत क्या थी? महिला और पुरुष दोनों से शौचालय शुल्क वसूलने की जो तैयारी थी, इसकी जरूरत क्या थी? लाजमी है कि सवाल उठेंगे। गरीब मजदूरों पर इसका भार पड़ता, गंदगी भी बढ़ने की आशंका बढ़ जाती, क्योंकि लोग टैक्स से बचने के लिए पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना भी छोड़ सकते थे। ऐसे फैसले जिन पर लगातार यू टर्न मारना पड़ रहा है, जिससे कांग्रेस सरकार और हिमाचल की किरकिरी हो रही है, क्या ऐसे फैसले लेना, इन पर विचार करना उचित है या नहीं? विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले सुनिए शिमला के मेयर ने यूरिन टैक्स पर पहले क्या कहा और बाद में यू टर्न मारा तो क्या कहा। टॉयलेट टैक्स इट्स नॉट ए टॉयलेट टैक्स। मैं आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा, क्योंकि इसका बहुत पतंगड़ बन चुका है पहले भी। मैं नहीं चाहता कि इसका ऐसा कोई वो एक मैसेज हमारे आपकी तरफ से जाए या हमारी तरफ से जाए कि हमने कोई टैक्स लगाया। जेंडर बेस पे इस पे इशू था, हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर था, हाई कोर्ट की जेंडर बेस पे कि आप महिलाओं से उसमें चार्ज करते हो, जेंट्स से नहीं लेते हो। तो वो एक उसमें एक कॉमन सी चर्चा हुई उसमें कि आपने किस तरह से हमने करना। तो उसमें कार्ड बेस पे बना रहे, कार्ड उस पर कार्ड बनता है। मान लो कोई वॉशरूम और उसमें जाना चाहता है तो उसको, वो तो पहले से भी था, उसमें अभी भी कर रहे हैं और वो उसी पैटर्न पे हम दोबारा से करें। उसमें व्यापारियों से, आपके लोगों से सबसे चर्चा करके उसमें बैठक भी करें। बिल्कुल 100 रुपए के आसपास, 100-120 रुपए के आसपास, वो भी बहुत नहीं है। और हाँ, कारोबारी से नहीं, ओवरऑल जैसे मतलब, हाँ, कारोबारी दुकानदार है ना जो मान लो, और ये सारे टॉयलेट्स नहीं है, 25 या 30 टॉयलेट्स को हमने इसमें किया जो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज्यादा, सारे शिमला का नहीं है। और हाँ, इसमें इसमें जो हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जेंडर बेस पे इसको आपने इसको नहीं ले सकते, आप इस तरह के महिलाओं से लो और जेंट्स से ना लो। उसको हमने थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसको इस बेस पे करेंगे। 100-150 के बीच अगर हम पैसे लेंगे किससे भी, जेंट से भी, तो वो कैसे लेंगे? अंदर वॉशरूम में अंदर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, उसको उसकी मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं ताकि किसी को, और आसपास के लोगों से भी कुछ एक दो मीटिंग्स भी हो गई है, कमीशन ने ली है इसमें मीटिंग भी, और उसको मैकेनिज्म बना करके उसको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, पिछले कल एक इशू आपको जैसा कि मालूम है कि एक यूरिन शुल्क के बारे में काफी खबर और मीडिया में बहुत ज्यादा चली।
उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ ही करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से, नगर निगम की तरफ से ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हमारा कोई ऐसा प्रपोजल है लगाने का यूरिन टैक्स या यूरिन शुल्क, ना महिलाओं पे। और महिलाओं को अभी भी हमने फ्री रखा हो, अगर आप हमारे टॉयलेट्स में जाओगे तो वहां भी फ्री है रखा हो। दूसरा इशू ये कहाँ से रेज अप हुआ, क्या जो हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, सुलभ इंटरनेशनल को हमने सफाई व्यवस्था के लिए उनको एक टेंडर किया हुआ है, जिसकी हाई कोर्ट में एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे को सुलभ इंटरनेशनल को साल का हम 2,47,000 रुपया साल का उसको रख रखाव के लिए देते हैं, और उसके अलावा हमारा उस पे पानी का यूरिन चार्जेस है या कुछ और चार्जेस है, नगर निगम का उससे कोई भी संबंध नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीजें क्लियर कर। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए आप। एक और बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री की तर्ज पर एक और टैक्स जो है हिमाचल की जनता पे लगाया है, और अब तो ये शिमला की जनता पे भी लग गया है। और जब मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि भाई टॉयलेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आज इनके महापौर जी ने दिखा दिया है कि वो एग्जिस्ट करता है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोल रही थी। हम इस प्रकार के मुद्दे उठाना नहीं चाहते, पर कांग्रेस के नेता हमें मजबूर कर देते हैं कि हम जनता की आवाज बनकर सामने आए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, कल मैं सुन रहा था कि महापौर जी क्या बोल रहे थे, और महापौर जी ने जिस प्रकार आप सबके साथ ये विषय को साझा किया, तो जेंडर इक्वालिटी से उन्होंने बात शुरू की थी। पर जेंडर इक्वालिटी के साथ आप जनता के ऊपर एक बोझ भी डालने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में आप लोकल, जहां पे उन्होंने 30 या 32 शौचालयों का जिक्र किया, वहां पर ये जो टैक्स लगाएंगे, वहां पर जो व्यवसाय, वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वहां पे जो लोग आते हैं, उनको आप असुविधा भी दे रहे हैं। जिस व्यक्ति की दुकान वहां पर है और वो 12 घंटे उस दुकान में दुकानदारी करता है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का इसको टैक्स ही माना जाए, शुल्क बोलने का प्रयास कर रहे हो। जेंडर इक्वालिटी दोनों प्रकार से हो सकती थी। आप महिलाओं के ऊपर जो आप 5 रुपए का शुल्क लगाते हैं शौचालय का, वो कम भी कर सकते थे, और जो जनता के लिए बनी हुई बॉडीज होती है, चाहे वो लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे नगर परिषद हो या सरकार हो, आपका परमो धर्म ये होता है कि जन सेवा कर सके। तो सुन लिया आपने क्या रिएक्शन है भाजपा का और क्या कह रहे हैं मेयर। अब चर्चा करेंगे विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, संजय चौहान सीपीआईएम की तरफ से और कुशल मुंगटा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है, विवेक जी, संजय जी, कुशल जी, इंडिया न्यूज पर। और अब ये यू टर्न वाली पॉलिटिक्स जो है, आज 31 तारीख है, साल का अंतिम दिन है, लेकिन आज फिर सरकार को जाते जाते यू टर्न मारना पड़ा है। कुशल मुंगटा जी, ये यू टर्न की पॉलिटिक्स है क्या कि पहले फैसला लेते हैं फिर वापस यू टर्न ले लेते हैं? भाजपा तो यू टर्न वाली सरकार कह रही है आपको। देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष की बधाई हम तीनों, आप जो हमारे पैनलिस्ट है और आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात, ये जो भाजपा के प्रवक्ता भी नंदा जी कह रहे थे कि महिलाओं से शुल्क लिया जाता है या फिर जेंडर इक्वालिटी की बात, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। पहली बात है यूटर्न नहीं लिया, दूसरी बात है ये कि महिलाओं से भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ये जहां पर लिया जाता है, ये सेफ सोसाइटी जो इसको चलाती है। और ये तो हाईकोर्ट में भी इस बात का, जब पीछे पीआईएल हुई थी तो उसमें भी माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि कहां पर लिए जा रहे हैं 5 रुपए, उसको भी चिन्हित किया जाए और उनको जो है जो भी प्रावधान थे कानून के उसके दायरे में लाया जाए। कहीं पर भी यूरिनल के जो आप यूरिन के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए जा रहे थे आज से पहले भी। और रही बात दूसरी, हमारे माननीय मेयर साहब ने भी इस बात को जो स्पष्ट किया है कि जो है सालाना एक शुल्क है जो कि एक सेव इंटरनेशनल करके जो सोसाइटी है उसको दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए साल का। उसके बाद कहीं कहीं अनियमितताएं पाई जाती है, उस पर जरूर बहस होती है। वो सीपीआईएम के समय भी होती थी, संजय चौहान जी, आदरणीय संजय चौहान जी यहाँ बैठे हैं, मुझे स्वयं याद है। और भाजपा के समय भी ऐसी गाइडलाइन
लाइन आई थी, ऐसे ही इन्होंने भी एक बार विचार किया था जब भाजपा के मेयर थे, बिल्कुल 2 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उस वक्त भी ऐसे ही जो है चर्चा हुई थी सोशल मीडिया पर, उसको खत्म कर दिया गया था। मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर बार बार चर्चा करना और इसको हिमाचल प्रदेश की जो बदनामी से जोड़ देना, ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए और प्रदेश के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। विवेक जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आप ऐसे मुद्दों को सामने क्यों लाते हैं? मुंगटा जी बोल रहे हैं ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए, हिमाचल को बदनाम करने की साजिश है क्या विवेक जी? साहब, ये जो आर्थिक सुधारों के नायक का अभी शोक भी समाप्त नहीं हुआ है, शिमला कांग्रेस नगर निगम के मेयर व महापौर महोदय ने अपने आर्थिक सुधारों की जो व्यवस्था परिवर्तन की कहानी कल सुनाई और आज उस पर यू टर्न लिया, वो वास्तविकता में बेहद चिंता का विषय है। प्रश्न रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है, प्रश्न इनकी मानसिकता है। सरकार सर्कस के विवेक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद नेटवर्क का इशू है कुछ। संजय जी, यू टर्न, अच्छा आ गए, ठीक है, बोलिए, बात करिए। लकड़ी काटने या उसके जो छीलने या घास काटने की जो मशीन के ऊपर ये लाइसेंसिंग जारी कर देती है, और अब एक जो नेचर कॉल है, उस नेचर कॉल के ऊपर 5 रुपए की उगाही का जो कारोबार इन्होंने नया प्रारंभ किया है, उसको लेकर के सच में ये शर्मिंदगी का मामला है कि आज हमें इस विषय पर बैठ करके यहां चर्चा करनी पड़ रही है। संजय जी जुड़े हैं, मैं भी इनके विषय पर भी आऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो बजट आता है, उस बजट का कहां इस्तेमाल हो रहा है और क्या इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वो कम आ रहा है तो योजना आयोग की बैठकों का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? हमारे मन में ये चिंता है और ये प्रश्न है। और जो टैक्स लगाया है, इस टैक्स का प्रताड़ित कौन है? इसका टूरिस्ट भी प्रताड़ित नहीं है, इसका प्रताड़ित होगा वो व्यक्ति जो मजदूर है, जो सारा दिन वहां पर वो ढोल ढुलाई करता है लोगों की माल रोड के ऊपर, जो न्यायालय जाता है, न्यायालय ने जो जिला कार्यालय जाता है किसी अधिकारी या किसी को मिलने के लिए, जो मजदूरी कर रहा है, या वो विद्यार्थी जो उस माल रोड का अपने घर से यूनिवर्सिटी या कॉलेज आने के लिए उपयोग करता है, वो इसका सबसे बड़ा प्रताड़ित होगा। रहा प्रश्न जो न्यायालय के आदेश का हवाला देकर के जेंडर इक्वेलिटी की बात की गई है, मैं पहले बताऊं कि जब संजय चौहान जी वहां स्वयं मेयर थे तो इन्होंने इसको समाप्त किया था। ये स्वयं बताएंगे, उसके पीछे की दास्तां बताएंगे, नो डाउट। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वहां मेयर बना और हमने उसको एप्लीकेबल किया। लेकिन इसको जेंडर इक्वेलिटी में देखने की बजाय इसको अगर आप साधारणता से समझें तो शेयर्ड प्लेस और पर्सनल स्पेस में आप इसको परिवर्तित करके अगर मुकदमा रखा जाता कोर्ट में, तो मुझे लगता है बेहतर तरीका होता। आप जो मेंस यूरिन यूज करते हैं वो शेयर्ड प्लेस में करते हैं, और जो फीमेल्स मेल्स जो वहां शौचालय के लिए जाते हैं वो पर्सनल स्पेस यूज करते हैं। ये शेयर्ड प्लेस और पर्सनल स्पेस के बीच का इशू होना चाहिए था। इन लोगों को ये नहीं पता इनको करना क्या है और क्या नहीं करना। मैं आज इनका एग्रीमेंट देख रहा था, जो प्रपोज एग्रीमेंट इन्होंने बनाया है, अभी ड्राफ्ट है, एग्रीमेंट तो नहीं बना। वो उस ड्राफ्ट में जो मूर्खताएं हैं, उन मूर्खताओं को अगर आप उनका व्याख्यान करेंगे तो मुझे लगता है 2 घंटे लगेंगे। मैं उसमें 3-4 चीजें आपके ध्यान में दिखाना चाहता हूं। पैसा खर्च करेगी एमसी रख रखाव के लिए, कलेक्शन करेगी एमसी। अरे अगर एमसी व्यापार करेगी तो सेवा कौन करेगा फिर? ये क्या व्यापारिक संस्था है कोई? एमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला या किसी प्रदेश की जो किसी भी नगर की जो कॉर्पोरेशन है, वो क्या वहां पे व्यापारिक संस्था है? हमें ये समझ नहीं आता। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो पैसा आया, उस पैसे का क्या हुआ, कहां खर्च हो रहा है, उसका कोई व्याख्यान नहीं है। और जिन स्थानों को इन्होंने चिन्हित किया है, उसमें से 6 स्थान ऐसे हैं, मैं बताऊं, जिन स्थानों के ऊपर टूरिस्ट नहीं जाता। वो स्थान क्या है? राम मंदिर के नियर राम मंदिर, हाई कोर्ट, आईजीएमसी, लक्कड़ बाजार बस स्टैंड, चिल्ड्रन पार्क संजौली और पुलिस स्टेशन संजौली। मुझे बताइए यहां से कौन सा पर्यटक जाता है जी यहाँ पे? यहाँ पे तो आम आदमी जाएगा जो अस्पताल। चलिए, इसका जवाब जो है कुशल मुंगटा जी से ले लेंगे विवेक जी, लेकिन पहले मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी भी नगर निगम की सत्ता में रहे हैं और
संजय जी ये बताइए कि शिमला की जनता जो है पहले ही कई तरह के टैक्सेस पे करती है, और अगर इस तरह का प्रस्ताव लाने का विचार जिन लोगों ने किया, फिर भले यू टर्न मार लिया, लेकिन ये कितना खतरनाक है, आम जनता पर इसका भार पड़ने वाला था। अनिल जी, इसको बड़े डीपली जो है ना इसका अध्ययन करने की जरूरत है। जो मेरी बात का जवाब है वो काफी हद तक विवेक जी ने दे दिया है कि हमारे समय में जो है, जब हम 2012 में आए थे, उस समय महिलाओं से जो शुल्क लिया जाता था यूरिनल का, हमने खत्म कर दिया था, और वो 2017 तक जो है बिल्कुल खत्म रहा है। उस बारी कई बारी आंदोलन भी किए गए थे, उससे पहले वो हमने बिल्कुल किया है। दूसरा जो मैं समझ रहा हूं कि हर बात पे जो है हाई कोर्ट को घसीटना, मुझे ये जो है सरकार का और नगर निगम की बात कोई समझ नहीं आती है। हाई कोर्ट का काम है कि जो विधि द्वारा स्थापित कानून है उसको इंटरप्रेट करना, उसका ये सरकार या संस्था ने काम करना है, उसमें आप हाई कोर्ट का लेबल लगा दो और उसको जो है कह दो ये जस्टिफाई करो। जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रही है, हंसी आ रही है मुझे, है ना। कुशल मेरे छोटे भाई हैं, काफी अच्छे बोलते हैं ये, मैं इनको बड़े 8th 9th में मैंने इनका सुना था एक स्कूल में जब थे ये, तो तब ते अच्छा बोलते हैं, पर ये बोलते क्या है उसको जो है स्पष्टीकरण जो है उसका होना चाहिए, सामने कौन है उसके हिसाब से बोलना चाहिए। ये जो जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रही है बहुत अच्छी बात है। जेंडर इक्वेलिटी तो ये थी जो 2017 में भाजपा ने द्वारा से वो महिलाओं के लिए लगा दिया था, जो 12 से 17 तक था, उसको खत्म करना चाहिए था, तब जेंडर इक्वेलिटी होनी थी। क्योंकि ये मुझे दुख इस बात का है, ये जो वर्तमान महापौर है सुरेंद्र चौहान जी, ये हमारे सदन के सदस्य रहे, 5 वर्षों में ये जिन बातों से सहमत थे उसको जो है बिल्कुल निरंतर तोड़ रहे हैं। और विवेक जी ने बहुत अच्छी बात कही अपनी, उसमें बिल्कुल नीतिगत रूप से स्पष्ट किया है इन्होंने कि आर्थिक सुधारों का जो कार्यक्रम है उसको लागू कर रहे हैं। विवेक जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, कोविड के दौरान जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम मदद करेंगे, उसी में ये आर्थिक सुधार थे जिसमें कहा कि आपको अर्बन रिफॉर्म करने हैं। यही अर्बन रिफॉर्म है कि आप जो भी नागरिक है शहर के अंदर रहता है, उन अर्बन रिफॉर्म के तहत नगर निगम से उसको यूजर चार्जेस लगाने हैं। ये बेचारे क्या है, ये जो हमारे मेरे दोस्त हैं दोनों, मुख्यमंत्री भी हम साथ पढ़े, मैं और सुरेंद्र जी तो क्लास फेलो हैं, ये दोनों क्या है जो ये आपके ट्रेंड किए हुए 5 साल के अफसर है, जैसी फाइल ले आते हैं वहां पर कर देते हैं, फिर शाम को आप और जयराम जी पूरी जोर से कर देते हैं, फिर सुबह बोलते हैं ये तो गलत हो गया। तो इसलिए ये कमजोरी इनकी है। ये आर्थिक सुधार का कार्यक्रम जो है, ये टॉयलेट पे बहस नहीं होनी चाहिए, तो खत्म होगा, है ना। मुझे लगता है आज महापौर ने बयान दे दिया, अगर नहीं होगा, आपको पता है हमारी ताकत शिमला शहर में कितनी है, वो शिमला शहर की जनता ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, उसको बेशक हम गद्दी में नहीं रहेंगे, तब भी जो सेवा को करेंगे ये खत्म होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब ये मुद्दा जब उठा है, महिलाओं से भी कोई वो चार्ज नहीं लेना चाहिए। ये हम बिल्कुल महिलाओं को भी छूट देनी चाहिए, महिलाओं से कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए। सभ्य समाज के अंदर रहते हैं, और शिमला शहर की जनता जो भी आता है वो प्रॉपर्टी टैक्स देता है, वो सीवरेज सेस देता है, वो बिजली के ऊपर 10 पैसा प्रति यूनिट शिमला का नागरिक जो है देता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मैं जवाब दे था 5 साल के लिए, हमने बिल्कुल इसको जो है निःशुल्क किया है। संजय जी जवाब ले लेते हैं, संजय जी जवाब ले लेते हैं। ऐसी सेवा है, मैं अनिल जी बस 2 मिनट 1 सेकंड में बात कर रहा हूं, ये ऐसी सेवा है जिसको जो है जो भी जीवित चीज है, अगर उसके ऊपर जो है अगर वो यूरिनल या शौच ना जाए तो बहुत बड़ा उसके ऊपर जो है उत्पीड़न का मामला होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि फ्री में होना चाहिए, ये सेवा है, सफाई की व्यवस्था करना संविधान के अंदर जो है वो नगर निगम का दायित्व है। बिल्कुल, कुशल जी जवाब दीजिए। विवेक जी ने भी सवाल किए हैं, संजय जी ने भी सवाल किए हैं। पहली बात तो ये, संजय जी आप मुझे अपनी उम्र का तकाजा देकर डरा नहीं सकते, आप हमारे आदर्श है, हमारे बड़े हैं, उस बात का बिल्कुल मान। दूसरी बात सुन लीजिए, यही आपकी मुद्दे पर कर रहा हूँ, मुद्दे पर कर रहा हूँ सर, चौहान साहब रुक जाइए, चौहान साहब रुक जाइए, चौहान साहब रुक जाइए, मुद्दे पर बोल रहा हूँ।
अरे चौहान साहब मुद्दे पर बोल रहा हूँ, हाँ। सुन लीजिए। दूसरी बात आप एक और सुन लीजिए। आपने इन्होंने ही कहा कि मैं जो जेंडर उसकी बाइसेस की बात कर रहा था, मैंने नहीं की। मैंने अपनी बहस में यहाँ पर कोई बात नहीं ऐसी की। और तीसरी बात एक और है, भाजपा ने महिला वाला, इन्होंने खुद कहा भाजपा के प्रवक्ता ने हमने इम्प्लीमेंट किया। और चौथी बात एक और जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही है, जब पहले इन्होंने टॉयलेट टैक्स की बात की, उस वक्त भी सीवेज टैक्स पूरा देश लेता है, अकेला हिमाचल नहीं ले रहा था। अर्बन एरिया में अगर कोई होटलियर उसको छुपा रहा था तो उस पर एक जो है कमेटी बैठी थी, तो उस पर बात आई थी, उसको लेकर भी बेवजह का तूल दिया गया। और आज अगर हिमाचल शिमला शहर के अंदर ऐसी कोई बात आई है, अगर उसका विरोध हुआ है तो उसको रिमूव किया गया है। भाजपा के समय में ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए थे, इस पर कोई ऐसी बहुत बड़ी बहस की विषय नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को आप ऐसे दिखाएंगे कि भाई जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता। रही बात स्वच्छ भारत अभियान की, तो वो मनमोहन सिंह के समय निर्मल भारत अभियान का एक हिस्सा है, उसी को आगे किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं है। और शिमला शहर की बात रही, और हाईकोर्ट का भी जिक्र यहाँ पर आया, अगर हाईकोर्ट ने कोई चीज बात कही है तो वो उसको तो पहले से 5 रुपए नहीं लिए जा रहे, महिलाओं से भी नहीं लिए जा रहे थे। और सेहत के कर्मचारी वो भी जो वहां भी गरीब लोग रहते हैं, वो भी उसको गरीब लोग चला रहे हैं उस संस्था को। और जो वहां पर लोग रह रहे हैं, वो भी अगर उन्होंने कई बार लिया है, कई जगह पर उत्पीड़न की बात आई है, उन्होंने 5 रुपए लिए है, तो उस पर भी कंप्लेंट हुई है, उस पर कार्रवाई हुई है। इस वक्त हमारे मेयर ने कंफर्म कर दिया है, ऐसी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, इसको जो है खत्म कर दिया गया, बात को यहीं पर ही। और मैं विवेक जी की बात को मैं इतना कहना चाहता हूं, इनके तो प्रवक्ता को यह भी पता नहीं है, जैसे कह रहे थे कि मूर्खतापूर्ण फैसले ले जा रहे हैं। मूर्खता तो आपके समय की क्या क्या, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता। जब बाल्टी लेकर के पूरा माल रोड पर लाइन लगी थी, वो भाजपा का मेयर के कार्यकाल था, जब यहाँ पर जो है बाल्टी बजा रहे थे लोग माल रोड के ऊपर। और अभी की बात अगर करें तो हमारे जो करण नंदा ने जो बात कही कि भाई हमारे जो है पैसे ले जा रहे हैं महिलाओं से, और जहां ले जा रहे हैं वहां कंप्लेंट कीजिए, कोई टैक्स नहीं है। हाँ, अगर आज पिछले कल कोई बात आई थी, अगर सदन के अंदर कोई बात आई थी एमसी के, उसको खत्म कर दिया गया। उस बात को ही मेयर जी ने इसको कंफर्म कर दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, जैसा था वैसे ही व्यवस्था रहेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं। विवेक जी, 2017 में आपकी बारी थी, तो आपने क्यों नहीं खत्म किया जो महिलाओं का टैक्स? संजय जी जैसे बात कर रहे हैं कि हमने जो पैसा शुल्क लिया जाता था वो बंद कर दिया था, लेकिन आप आए और आपने फिर, और एक और बात कही इन्होंने कि अधिकारियों के साथ बैठकर आप चर्चा करते हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, जो ये संजय जी ने जो ये कहा कि अधिकारियों के साथ बैठ के हम चर्चा करते हैं, लेकिन दोनों उनके क्लासमेट हैं। अब इस पर मैं संजय जी को क्या रोशनी दिखाऊंगा? जो उनके क्लासमेट नहीं सुधर सकते तो अधिकारी कहां से सुधरेंगे? प्रश्न ये नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ये विषय जो है ये न्यायालय के आदेश और रेवेन्यू जनरेशन के बीच का मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और कानून व्यवस्था का यह हाल है, रिजल्ट के लिए न्यायालय के आदेश, जॉब रिक्रूटमेंट्स न्यायालय, पदोन्नति न्यायालय, इंक्रीमेंट न्यायालय, पदों को सुजर्जन न्यायालय, सीमेंट महंगा, डीजल महंगा, बसों पर सामान ढोने के लिए टिकट का अलग से व्यवस्था कर दी, कभी बाहरी राज्यों पर एंट्री टैक्स, कभी होटल बेच रहे हैं, कभी देनदारियों के ऊपर इनकी संपत्तियां अटैच हो रही हैं। ये इस प्रदेश की हालत है। और मैं बताता हूं, आज कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जिनमें से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी सीधी जवाबदेही बनती है, सीधी जवाबदेही बनती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये 20 लोग अपना राजनीतिक जो इनका जीवन है ये समाप्त कर चुके। इसके लिए किसी राजनीतिक दल को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना संजय भाई को कुछ करने की जरूरत है, ना भाजपा को कुछ करने की जरूरत है। इनकी खामोशी ही इनको खत्म कर देगी। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति के इतिहास में एक सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होगा। रहा प्रश्न संजय जी का, जो संजय जी ने विषय उठाया, संजय जी ने कहा कि ये स्थिति है। संजय जी, हालात तो इस विश्व में ये रहे, मैं बताऊं कि 1696 में तो लंदन में खिड़कियों पर टैक्स लग गया था। अगर कांग्रेस आज टीसीपी का रेट बढ़ा रही है, पेशाब पर 500 साल पहले रोम में लग गया था, अगर वो कांग्रेस उनसे प्रभावित होकर आ रही है, फ्लश करने पर अमेरिका में टैक्स लगा, ठीक है, पेड़ों के मुद्दों के ऊपर तो न्यूजीलैंड में आज भी टैक्स लगा हुआ है। सॉरी, फिर महिलाओं से 5 रुपए। कांग्रेस की तो मानसिक स्थिति इतनी असंतुलित हो गई है जिसको आप संतुलित कर ही नहीं सकते। ठीक है विवेक जी, ठीक है। मैं अपना अंतिम वाक्य करके समाप्त कर रहा हूं। हमने इस विषय के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, इसीलिए नहीं की क्योंकि ये विषय नहीं है। कांग्रेस स्वयं अपने भार से ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित है। संजय जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? 2 बातें अनिल जी इसमें। जल्दी। मेरे दोनों भाई ये समझ लें कि ये परिणाम किस बात का है, क्योंकि ये जो नीतियां लागू की जा रही है, जिसको आर्थिक सुधार का कार्यक्रम विवेक जी ने काफी वो किया है ना, कुशल अच्छा वक्ता है, अच्छे तरीके से रखता है,
पर ये आर्थिक सुधार पे ये भी नहीं बोलता कुछ, क्योंकि इनको भी लागू करना, वो तो कंडीशंस जो है जो कोविड के दौरान में जो शहरी सुधार का कार्यक्रम जो दिया इनका लोन की लिमिट बढ़ाने के लिए, उसके में मजबूर है। परंतु मैं ये कह रहा हूं, जो मैं समझता हूं, जो 5 साल का मेरा तजर्बा रहा है, शिमला के अंदर 1000 से ऊपर प्रॉपर्टीज हैं नगर निगम की ब्रिटिशर्स के टाइम से। अगर आप लोगों से जो है 5 रुपए चार्ज करके अगर आप कमाई करना चाहते हैं, मैं बोलता हूं हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं कि इसको बंद करो। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनका रैशनली यूटिलाइज करो। आप आज 100 रुपए 200 रुपए किराए पे है जो दुकानें हैं। हमने 2017 में पॉलिसी बनाई थी एक युक्तिकरण की इसको लेकर, जिसको जो है हाई कोर्ट में मोहर लगाई थी। अब विवेक जी को ज्यादा आइडिया है नहीं, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, वो जो पॉलिसी बनाई थी रेंट की शिमला के अंदर, जिससे शिमला नगर निगम जो है सरप्लस हो जाना था, ये इन्होंने जो है उसको पता नहीं किस बस्ते में जो है 2017 के बाद डाल दिया। ठीक है सर, आज माफी पैसा चाहूंगा, कमाने वक्त की कमी है जी। ठीक है जी, कुशल जी, आप जल्दी से 10 ये सेकंड कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? चीजें हैं। सर मैं इतना बोलना जल्दी, चाह रहा 10 हूं, सेकंड। ये नेचुरल चीजें हो रही। इसके लिए जो है ये आप करें इस तरह का। ठीक है कुशल जी। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, विवेक जी ने तो हमारी सरकार को बहुत सारे मुद्दों को लेकर घेरा, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं हमारी सरकार जो कार्य कर रही है, हमारा नगर निगम भी बढ़िया कार्य कर रहा है, सरकार भी अच्छा काम कर ठीक रही है। केंद्र सरकार हमारे ऊपर जो है कैप लगाना बंद कर दे, हमारी आर्थिक जो है आर्थिक ठीक है विवेक जी, क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग कमेंट आप भी दे दीजिए जल्दी से। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो संगठन, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है, प्रश्न उससे पूछा जाता है। ठीक है, और सत्ता में आप केंद्र में सत्ता में है, चलिए ठीक है, केंद्र में सत्ता में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है संजय जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन अब हिमाचल सरकार जो है, एक बार फिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, तो घिरते हुए नजर आए। टॉयलेट टैक्स के बाद जो है यूरिन टैक्स पर बवाल हुआ, अब यू टर्न लेना पड़ा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हिमाचल सरकार के चलते जो है हिमाचल की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।